बात संदेश खाली क्रांति की करते हैं। बंगाल के संदेश खाली क्रांति से निकली आग में दीदी चौतरफा घिर चुकी हैं। संवैधानिक संस्थाओं से लेकर विपक्ष तक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब दीदी के पास नहीं। 49 दिन से संदेश खाली का मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शेख शाहजहां फरार है। ममता बनर्जी की पुलिस और कानून के लंबे हाथ उसके कॉलर तक अब तक नहीं पहुंच पाए। सवाल इस बात को लेकर है कि अगर शाहजहां शेख अब तक फरार है तो प्रोटेक्शन है किसका? संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार को किसकी सरपरस्ती हासिल है? इन तमाम सवालों से पर्दा आखिर कब उठेगा, ये बड़ा सवाल है। देखें क्यों रुक रहे हैं? संदेश खालीতে 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুকছে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাচ্ছে? बंगाल में सिराजुद दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थी। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती। ममता के बंगाल में हाहाकार है। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। गुस्सा फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकानों पर भी उतर रहा। भीड़ ने शेख के भाई के घर को फूंक डाला। लोकल टीएमसी लीडर के घर पर भी अटैक हुआ। वहीं संदेश खाली के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रही बीजेपी के नेताओं को ममता की पुलिस ने बीच रोड पर रोककर हिरासत में ले लिया। इन सबके बीच एनसीडब्ल्यू अनुसूचित जनजाति आयोग के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे है यह शख्स, नाम है शेख शाहजहां। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी ईडी उसे तलाश रही है। बंगाल की पुलिस को भी इसकी तलाश है, लेकिन शेख शाहजहां कहां है शायद किसी को नहीं मालूम। संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार शेख शाहजहां के खिलाफ 3 एफआईआर, इनमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और जमीन पर कब्जा करने के आरोप है। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन ये शख्स पिछले 49 दिनों से कानून की पकड़ से बाहर है। बंगाल का ये कात्या कहां छिपा है, किसके संरक्षण में है? हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी ममता की पुलिस इसे क्यों नहीं दबोच रही? सब कुछ बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले शेख शाहजहां के कारनामे जान लीजिए। आरोपों के मुताबिक संदेश खाली का ये बेताज बादशाह उन सभी कांडों को अंजाम देता रहा है जो 90 के दशक की फिल्मों में एक विलन सिनेमा के पर्दे पर किया करता था। महिलाओं को घर से उठाना, उनका यौन उत्पीड़न करना, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करना, फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाकों में गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना, जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। महिलाओं हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। यानी एक फिल्मी गुंडा जो कुछ भी कर सकता है वो रियल लाइफ में ये शख्स अंजाम देता था। সিবিআই ইডি বাদে সাধারে বলতে দূরের কথা একটা চলছে দেখা বিজেপির দালালে কান খুলে শুনে নেয়, মানবতা দেখায়। আপনার সন্দেশকালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। 42 साल का शेख शाहजहां बंगाल में ममता सरकार आने से पहले सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने में राजनीतिक रसूख की मदद की। शुरुआत में एक मछली पालन करने वाला वर्कर था। उसने कुछ समय तक जीविका चलाने के लिए एक भट्टे में भी काम किया और यहीं से उसे पॉलिटिकल जमीन नजर आने लगी। 2004 में जब शेख शाहजहां एक भट्टे के यूनियन का नेता था तो उसने उस वक्त वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को काम दिलाया। रोहिंग्या मुसलमान कम पैसे में काम करते थे। धीरे धीरे
रोहिंग्या के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए और इस तरह एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया जिस पर शेख शाहजहां का कंट्रोल था दबंगई के दम पर। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने जिस माफिया का नाम लिया उनमें से 2 उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि इन दोनों का बॉस और टीएमसी नेता शेख शाहजहां पिछले 49 दिनों से फरार है। जिस शख्स की संदेश खाली में तूती बोलती हो, थाने में अगर शेख के फोन की घंटी बज जाती थी तो वहां मौजूद पुलिस वालों की घिघी बन जाया करती थी। वो शख्स अचानक कहां गायब हो गया, इसे लेकर कई थ्योरी फ्लॉट हो रही है। शेख शाहजहां बांग्लादेश या म्यांमार भाग गया है या फिर वो बंगाल में ही कहीं छिप कर बैठा हुआ है। अगर बंगाल में ही है तो सवाल है कि उसे किसकी सरपरस्ती हासिल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। कि एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। अब जब संदेश खाली का बेताज बादशाह ही मौके से फरार है तब यहां के लोग खुद पर हुए जुल्मों का हिसाब लेने बाहर निकल रहे हैं। शाहजहां शेख के भाई सिराज शेख के घर को फूंक दिया। सिराज पर गांव वालों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। तो वहीं लोकल टीएमसी लीडर अजीत मैती के घर पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। बाइक और घर की बाउंड्री के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को शांत किया। যদি কেউ মনে করে কি আমি নিজে আইন নিয়ে আমার প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে ওটাকে পূরণ করতে পারবো, ওটা অসম্ভব ব্যাপার আছে। আমরা এখানে যদি এরকম কেউ চেষ্টা করবে, এটা যে কারো যদি অভিযোগ থাকে ওটা প্রশাসন ও পুলিশ ওটা পূরণ করবে। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं। ममता बनर्जी बैकफुट पर, तो वहीं बीजेपी अग्रेसिव है। रणनीतिक वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन का मजबूत अतीत रहा है। खास तौर से दीदी को जन आंदोलन की ताकत का पता है। ममता की सियासी हैसियत शायद इतनी बड़ी नहीं होती अगर सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों को ममता लीड नहीं करती। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के लाल साम्राज्य को मिटा दिया। यही वजह है कि दीदी संदेश खाली को बीजेपी के लिए सिंगूर नहीं बनने देना चाहती। वहीं बीजेपी संदेश खाली के जन आंदोलन के ब्रह्मास्त्र से दीदी को परास्त करना चाहती है। 2024 की वोटिंग से पहले बीजेपी संदेश खाली के इमोशन को नेक्स्ट लेवल पर प्ले करना चाहती है ताकि दीदी को 2024 में बंगाल के भीतर बड़ा से बड़ा डेंट लगा सके। बीजेपी कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है वो इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। जमीन पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसे लेकर रोड पर हैं। अदालत से ऑर्डर ला रही है। पार्टी अदालत से ऑर्डर ला रही। गवर्नर, राष्ट्रीय महिला आयोग, SC/ST आयोग से लेकर NHRC का दौरा लगातार हो रहा है। यानी संदेश खाली पर ममता बनर्जी को हर ओर से घेरने की कोशिशें जारी हैं। अंदाजा दीदी को भी है, इसलिए उनकी टीम भी बीजेपी पर लगातार काउंटर अटैक कर रही है। बोचरहाट के पास का इलाका है, संदेश खाली से कुछ ही दूर, और हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो बीजेपी सांसद है लॉकेट चैटर्जी और तमाम लॉयर्स के साथ जो निकली थी कोलकाता से संदेश खाली पहुंचने के लिए और उन्हें जाना था, लेकिन यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं पुलिस से उनको डिटेन कर लिया था। धारा 144 लागू का हवाले देते हुए ये कहा कि वो संदेश खाली नहीं जा पाएंगे क्योंकि 9 नए जगहों पर जो है फिर एक बार संदेश खाली में धारा 144 लागू की गई है। और ऐसे में तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे कोलकाता पुलिस से उनको डिटेन किया है। डिटेन कर इस गाड़ी में जो है लेकर जाया जा रहा है।
ममता बनर्जी की पार्टी कह रही है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए माहौल बिगाड़ने में जुटी है, लेकिन बीजेपी सवाल पूछ रही कि संदेश खाली का मास्टरमाइंड शेख शाहजहां आजाद कैसे है। पश्चिम बंगाल की सरकार यहां पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। मुस्लिम समाज के जो कट्टरपंथी और आपराधिक तत्व हैं, वो चाहे शाहजहां शेख हो, शेख सिराजुद्दीन हो या जहांगीर, ऐसे ही तत्वों के माध्यम से अपनी सत्ता को बरकरार रखने का जो प्रयास है वो बहुत ही निंदनीय है। आज नहीं तो कल संदेश खाली का पूरा सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते ऐसे मामलों में ममता बनर्जी को खुद संदेश खाली जाकर महिलाओं को संदेश देना चाहिए था, ताकि यहाँ के लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा बना रहे। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करेंगी, इसकी उम्मीद तो फिलहाल दिख नहीं रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।